साहब ने जो पहली निशानदही की ज़मीनों की अलॉटमेंट की, ऑलरेडी इट इज़ इन आवर नोटिस। वी हैड मैराथन सेशंस ऑन दिस। मेरे पास एक पश्तून जरगा नवाब अयाज खान जोगज़ई साहब की सरबराही में आया था और उसमें भी ये डिस्कशन आई थी कि ये ब्रिटिश टाइम पे कुछ ज़मीनें थीं जो उस वक्त अलॉटेड थीं फॉरेस्ट को, जैसे जंगल पीर अली जी, उस वक्त शायद जंगल होगा लेकिन आज मेरे फाजिल दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको पता होगा आज शायद वहाँ पर जंगल नहीं है। और जंगलात की जो ज़मीन है, फॉरेस्ट की जो ज़मीन है, उसकी जो वो है वो बहुत मुश्किल होती है। इवन हमें जब हमने किला अब्दुल्ला का हेडक्वार्टर बनाया उस वक्त सोचे समझे बगैर उसको हमने जंगलात की ज़मीन पे बना दिया। फिर इन वापस हमें, क्योंकि अब वहाँ पर जंगल तो नहीं रहे, वापस हमें ज़मीन देनी पड़ी जंगलात को। लिहाजा इस इशू पे ऑलरेडी हुकूमत के नोटिस में है। हम इस पर बिल्कुल अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखेंगे और किसी भी सूरत में देखें, ये हम सब यहाँ पर कबायली लोग बैठे हुए हैं, तारीख़ी तौर पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे हमारी जान कुर्बान। हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान से पहले भी यहीं रह रहे हैं, तो ये ज़मीनें पहले भी हमारे आबा अजदाद की हैं, तो हम उनको बिल्कुल किसी भी सूरत में कोई 1 इंच भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट के जो कुछ फंक्शनरीज ऐसे होते हैं जो एक ऑटो सिस्टम में चल रहे होते हैं, तो वो ऑटो सिस्टम में नोटिस में बाद में आते हैं, तो हमारे नोटिस में है। हम इस पर बिल्कुल तमाम अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखेंगे, ख़ुद भी ऑन बोर्ड रहेंगे और इसको इंशाल्लाह ताला ऐसे तरीके से रिजॉल्व करेंगे कि जो एक मुनासिब अंदाज हो कि जिससे किसी की हक तलफी ना हो। दूसरा, मैंने पिछली बार भी कहा था माइन एंड मिनरल एक्ट पे, क्योंकि वो कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर जितनी जल्दी हो सके आप कमेटी बनाएं ताकि हुकूमत के साथ बैठें, बजाय इसके कि कोर्ट हमारे मामलात, दिस इज़ आवर डिसीजन, ये हमारा प्रोगेटिव है लॉज बनाना। ये कोर्ट का काम नहीं है कि कोर्ट इंटरप्रिटेशन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन उनकी जिम्मेदारी है। हमारे बनाए हुए लॉ को जाके चैलेंज कर लेना, अगर हाँ वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो मैं दावत देता हूँ अपोजिशन के दोस्तों को एक बार फिर कि जैसे हमने NFC में दावत दी, तमाम जमातों को मैंने लिखा, वो हम एक डेट फिक्स करेंगे कि जो जिस डेट पे डॉक्टर साहब मौजूद हों, ताकि हम क्योंकि उन्होंने भी सफ़र करना है, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि NFC पे जो डायलॉग हो उसमें भी तमाम अपोजिशन जमातों का इनपुट आए हमारे पास, जो आगे हम अपना केस लड़ सकें, कितने हद तक लड़ सकें, क्या लड़ सकें, क्या ले सकें, दैट इज़ अनदर चैप्टर। बट एटलीस्ट यहाँ पर घर से तो एक स्ट्रेंथ लेके जाए ना, घर से तो एक स्ट्रेंथ लेके जाएं कि पूरा बलूचिस्तान इस पर मुत्तफिक है। तो मैंने तमाम न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के हेड्स को जो पार्लियामेंट में हैं, जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, उनको लेटर्स लिखे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं उनको लेटर्स लिखे हैं, जो हमारे एकेडमिया से हैं उनको मैंने लेटर्स लिखे हैं, बार काउंसिल्स को लिखे हैं, जो ट्राइबल एल्डर्स हैं उनको लिखे हैं, सो दैट हम एक दिन तय करके हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ, महफूज अली खान साहब जो हैं उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, पिछले NFC में भी उन्होंने काम किया है, तो उनके साथ बैठ के हम इन मामलात को, बलूचिस्तान के जो बड़े इशूज़ हैं उस पर एटलीस्ट हमें कॉमन ग्राउंड रखना चाहिए, चाहे वो जंगलात की ज़मीनों का मसला है, चाहे NFC का मसला है, चाहे माइंस एंड मिनरल्स का इशू है, तो इन सब पे हमें कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। जैसे पहले भी हमने कंसेंसस बिल्ड करके उस बिल को पास किया। ठीक है, कुछ दोस्तों को शायद उस वक्त उसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं था, समझ नहीं आई, वॉट एवर, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट के कंसेंसस बिल्ड करें। और ये कोई कुरान हदीस थोड़ी है कि एक दफ़ा नहीं हुआ तो दोबारा नहीं होगा। हम बैठने के लिए तैयार हैं, इससे पहले कि कोर्ट कोई जजमेंट दे और वो जजमेंट फिर बियॉन्ड आर लिमिट एंड योर लिमिट हो जाए, तो उससे पहले कोई टाइम निकालें, आप नुमाइंदे मुकर्रर कर दें, मेरे साथ आके बैठ जाएं, हम पूरी टीम को अपने बैठाएंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइंस एंड मिनरल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम ताकि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको वाइंड अप करें। जिन जिन क्लॉज पे एतराज़ है, 2 कदम हम इधर आ जाएंगे, 2 कदम आप उधर चले जाएंगे, कोई या आप हमें कायल कर लेंगे या हम आपको कायल कर लेंगे, तो मेहरबानी करें कि इस पर अब लीडर ऑफ द अपोजिशन से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इस पर कमेटी बन जाए। हमारी हुकूमत की तरफ से जनाब नेक्स्ट वीक कर ले, हमारी तरफ से मिनरल माइंस एंड मिनरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हम बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू।